बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 99 न्यूज़ के साथ मैं हूं सुहेल चौधरी। शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। मलिक नियाज अहमद जखड़ की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन। SHO तैयब सईद, शहीद आतिफ नवाज का टीम और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। मनशियात फरोश सलीम गिरफ्तार। मौका पर मनशियात फरोशी करते पकड़ा गया। मुलजम से 10 पैक चर्स, कुल वजन 11 किलो बरामद। थाना तैयब सईद शहीद पुलिस ने इम्तनाई मनशियात के तहत मुकदमा दर्ज किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राशिद हदायत का कहना है कि मनशियात के खात्मे के लिए पुलिस की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। दरियाए सतलुज में आने वाले ऊंचे दर्जे के हालिया सैलाब की तबाहकारियों से छोटे जिम्मेदारों को शदीद नुकसान उठाना पड़ा, मगर हुकूमत की तरफ से अमदादी सर्वे में नाम भी ना आया। मुतासरा फैमिली की वजीर आला पंजाब से अमदाद की अपील। हैर सुलेमान की के इलाका कुंड भाई खान शेखू का और इज्जत का के छोटे भाई काश्तकारों की ज़राई ज़मीन दरिया बुर्द हो गई, जिससे सैलाब मुतासरीन को लाखों रुपए के नुकसान के साथ साथ जमीन से भी हाथ धोने पड़े। पंजाब हुकूमत की तरफ से सैलाब मुतासरीन की माली मदद के लिए सर्वे हुए, जिसमें बड़े जिम्मेदारों के नाम शामिल किए गए, मगर छोटे काश्तकारों को नजरअंदाज कर दिया गया, जिनमें मंजूर अहमद भी शामिल है, जिसकी 2 एकड़ जमीन दरिया बुर्द हो गई। मोहम्मद अली वटू की तैयार फसल डूब गई। मुतासरा खातून शमीम बीबी ने अपनी फैमिली के हमरा सर्वे टीम के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि हमारे घर का नाम ही लिस्ट में अंदराज नहीं किया गया। मेरा खावंद एक हादसे में लागर हो गया। हमारे पास इलाज करवाने की भी सकत नहीं। मेहनत मजदूरी करके गुजारा कर रही हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा करती हूँ कि फौरी तौर पर इंसाफ फराहम करते हुए नोटिस लेकर माली तावन किया जाए। अब रुक करते हैं मंडी बहाउद्दीन का, जहां पर चीमा फैमिली की जानिब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के धीरानी प्रोग्राम के तहत गोजरा में 45 मुस्तहिक बच्चियों की इज्तिमाई शादी की पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें इलाका की मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की। मंडी बहाउद्दीन के इलाका गोजरा के मुकामी मैरिज हॉल में होने वाली इस तकरीब का इंतज़ाम हाजी मोहम्मद नईम चीमा और तंजील चीमा ने किया। तकरीब में 45 मुस्तहिक बच्चियों की शादियाँ कराई गईं। हर दुल्हन को मुकम्मल जहेज़ दिया गया, जिसमें घरेलू इस्तेमाल की ज़रूरी शायद शामिल थीं। चीमा फैमिली की जानिब से तमाम बारातियों के लिए पुरतकल्लफ खाने और बैठने के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए। तमाम बारातों को डोल की थाप पर पुरतकवाक इस्तकबाल किया गया। हाल खूबसूरत अंदाज में सजाया गया, जहाँ दुल्हनों और बारातियों के लिए अलग अलग इंतजाम किए गए। तकरीब में मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली नासिर इकबाल बुसाल, समाजी रहनुमा नासिर अब्बास तारड़, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, उलमा इकराम और सहाफ़ियों समेत बड़ी तादाद में अफराद शरीक हुए। MNA नासिर इकबाल बुसाल ने खिताब करते हुए कहा कि मुस्तहिक बच्चियों की इज्तिमाई शादियों का इनेकाद एक अजीम नेकी है। चीमा फैमिली का ये अमल माशरती खिदमत की बेहतरीन मिसाल है। इन्होंने कहा कि हमारे माशरे में गलत रसूमात और फजूल खर्ची ने गरीब वालदैन के लिए बेटियों की शादी को मुश्किल बना दिया। ऐसे में चीमा फैमिली जैसे लोग उम्मीद की किरण हैं। इन्होंने कहा कि दीगर मुखय्यर हजरात को भी इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, ताकि हमारी बेटियां इज्जत और एहतराम के साथ अपने घरों की दहलीज पार कर सकें। तकरीब के अख्ताम पर 45 दुल्हनों की रुखसती खुशियों, नेक तमन्नाओं और दुआओं के साथ की गई। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत की तरफ से डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से आवाम की कुव्वत खरीद पर गहरा असर पड़ा। आवाम का कहना है कि हर 15 दिन बाद गवर्नमेंट डीजल पेट्रोल से गैस की कीमतों में इजाफा कर देती है, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मज़ीद शहरियों का क्या कहना है, जानते हैं डॉक्टर लियाकत अली से। जी डॉक्टर लियाकत, बताइएगा फूल नगर की आवाम का इस हवाले से क्या कहना है? हुकूमत ने गुज़श्ता रात डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में फिर इजाफ़ा कर दिया गया है। ये इजाफ़ा करने से हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, किराए बढ़ जाते हैं, खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी इजाफ़ा हो जाता है। आवाम पहले ही महंगा डीज़ल और पेट्रोल ख़रीदने की सकत नहीं रखते, और ये हुकूमत हर 15 दिन बाद डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में रद्द बदल करती रहती है। आवाम कहते हैं कि हुकूमत डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा तो 10-15 रुपये करती है, लेकिन जब कम करने का वक्त आता है तो बहुत मामूली कमी करती है। इस दफ़ा भी हुकूमत ने डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा किया है, जो आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मोटरसाइकिल सवार से पूछते हैं पेट्रोल महंगा होने से उसके माहाना अखराजात कितने बड़े हैं? जी सर, पहले ही बहुत ज़्यादा महंगाई है। महंगाई की वजह से आवाम बहुत ज़्यादा तंग है, और आए दिन 15 दिन बाद या 10 दिन बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते हैं। कभी 10 रुपये बढ़ा दिए, कम करते हैं तो 1 रुपया या 1.5 पैसा करते हैं। हुकूमत को चाहिए थोड़ा बहुत आवाम का ख्याल करे, महंगाई कम करे, पेट्रोल की कीमत दिन ब दिन ना बढ़ाए। अगर कम करनी होती है तो 1 या 2 रुपये कम करते हैं, अगर बढ़ानी होती है तो 10 रुपये, 15 रुपये, 5 रुपये इस तरह बढ़ाते हैं। रोज़ाना डीज़ल और पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, अखराजात ज़्यादा हैं लेकिन आमदन कम है। किराया नहीं बढ़ा रहे, तेल बढ़ाई जा रहे हैं,
आपसे गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान से कि आप इनकी कीमत कम करें तेल की। अच्छा, ये जो गुज़श्ता दिन किराए बढ़े हैं, गुज़श्ता रात, इससे आपके कितना फ़र्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। इन्होंने तेल बढ़ा दिया लेकिन किराया नहीं इन्होंने बढ़ाए, फ़र्क थोड़ा पड़ा है। किरायों में फ़र्क थोड़ा पड़ा, तेल में फ़र्क इन्होंने ज़्यादा डाल दिया है। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ने से आवाम के ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है, इसलिए आवाम भी हुकूमत से गुजारिश करती है कि डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में हर 15 दिन पर इजाफ़ा ना किया जाए, आवाम को रिलीफ़ दिया जाए ताकि आवाम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात को हसन उसलूबी से तय कर सके। डॉक्टर लियाकत अली, कैमरा मैन गफ़ार अहमद के हमरा, 99 न्यूज़ फूल नगर। सखर बार के बाहर जबरी गुमशदगियों के खिलाफ वकला का एहतजाज। सखर से हमारे नुमाइंदे रहमतुल्लाह बरडो की खबर के मुताबिक सखर बार के बाहर वकला साहबान की जानिब से जबरी गुमशदगियों और मावराए अदालत इकदाम के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाज में शागिर्द गनी अमान समेत सिंध के सियासी और समाजी कारकुनान की बाजियाबी का मुतालबा किया गया। शुरा ने कहा कि आइनो कानून के तहत हर शहरी को इंसाफ और आज़ादी हासिल है, किसी को जबरन लापता करना गैर आइनी इकदाम है। चेयरमैन जिला कौंसल सखर सैयद कुमैल हैदर शाह का रोड़ी मैटरनिटी होम का अचानक दौरा। सखर से हमारे नुमाइंदे रहमतुल्लाह बरडो की खबर के मुताबिक चेयरमैन जिला कौंसल सखर सैयद कुमैल हैदर शाह ने रोड़ी मैटरनिटी होम का अचानक दौरा किया। दौरे के दौरान इन्होंने हस्पताल में मौजूद तबी सहूलियात का तफसीली जायजा लिया और डॉक्टर्स व अमले से मुलाकात की। चेयरमैन सैयद कुमैल हैदर शाह ने मौका पर ही एम्बुलेंस की फ्राहमी समेत मुतअद्दिद अहम ऐलानात किए ताकि शहरियों को बेहतर तबी सहूलियात फ्राहम की जा सकें। रुख करेंगे सांगड़ का, जहां पर सिंध बार कौंसिल के इलेक्शन के हवाले से सांगड़, शहदादपुर, टंडो मोहम्मद आदम, मीरपुर खास, उमरकोट, मिट्टी बार कौंसिल में वोटिंग का अमल शुरू हो गया, जो बगैर किसी वक्फे शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे इशफाक सुलहरी से। जी, आज पूरे सिंध की तरह सांगड़ में भी सिंध बार कौंसिल के जो इलेक्शन के सिलसिले में आज सुबह 9 बजे से लेकर बगैर वक्फे के 5 बजे तक पोलिंग जो है वो शुरू होगी। सांगड़ सीट के लिए नंद कुमार गोकलानी का मुकाबला अल्ताफ जोनेजो के साथ हो रहा है, जबकि मीरपुर खास सीट के लिए मामा हाशिम का मुकाबला मुमताज़ जरवार के साथ हो रहा है। 1522 जो टोटल वोट्स हैं, जबकि सांगड़ बार के अंदर जो 388 वोट हैं और टंडो आदम के अंदर 78 हैं और इसी तरह शहदादपुर बार के अंदर 78 वोट हैं, जबकि मीरपुर खास के अंदर 700 से ज़्यादा वोट हैं और मिट्टी और उमरकोट के अंदर तकरीबन 100 से ज़्यादा वोट है वहाँ पर। और जहाँ पर जो मुकाबला होने जा रहा है अल्ताफ जोनेजो और नंद कुमार गोकलानी के दरमियान बड़ा सख्त मुकाबला होने जा रहा है। जहाँ पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अल्ताफ जोनेजो के सपोर्टर, सबका सदर बार के एसोसिएशन के। सर, इस इलेक्शन किस तरह से आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशफाक साहब, मैं समझता हूँ कि शायद 2-4 दिन पहले आपकी एक ट्वीट लगी थी फेसबुक पे, तो शायद आपने वो डिसाइड कर ही लिया है। तो अब मैं उस पर क्या कमेंट्स कर दूँ, क्योंकि जब बाहर के दोस्तों ने डिसाइड कर लिया तो हम तो डिसाइड करके ही बैठे हैं। इंशाल्लाह कि जो डिसीजन आपने वो ट्वीट में दिया हुआ था, रिज़ल्ट वही आएगा। अच्छा, आज माहौल को किस तरह से देख रहे हैं आप? माहौल देखें हम इशफाक साहब, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम बहुत ही पुरसकून अंदाज में इलेक्शन करेंगे। वो भी हमारे भाई हैं, हम भी उनके भाई हैं। यहाँ कोई इवन में हम कोशिश ये करेंगे कि तलख कलामी तक भी ना हो। वो बात, बड़ी बात तक तो छोड़ें, तलख कलामी तक भी ना हो। इंशाल्लाह पुरसकून माहौल में इलेक्शन होगा और आप शायद रिज़ल्ट। टंडो आदम पे आपका तफसीलात की जा रहे हैं कि वहाँ पर आप जो है ना वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। सर, एलिगेशन तो बहुत सारे लगते हैं, एलिगेशन का कोई हल नहीं होता है। वो तो तब होगा जब 5 बजे इलेक्शन ख़त्म होगा, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ ऐसी कोई बात क्या नहीं। जी सर, किस तरह से आपका कैंप जो है क्या? सर, आज का इलेक्शन मैं नंद कुमार का सपोर्टर हूँ और आज का इलेक्शन पूरा मन होगा। देखो, अब इलेक्शन हमारा 1 दिन का होता है, इसके बाद इस 1 दिन का ना हमारे, आप देखेंगे आज फ्रेंडली माहौल में यहाँ पर वोट होगा। मैं कदर करता हूँ ज़फ़र आयात के कि वो भी खुश हैं, हम भी इसी तरह खुश हैं। हम समझते हैं 1000 हमारे हैं, 400 इनके हैं, हम भी इस तरह खुश हैं। और दूसरी बात, आपने जो कल एक तजिया किया था, आप तो कह रहे थे ये पोस्ट ही आपकी नहीं है। जी, इस वक्त जहाँ पर बात की जा रही है कि इलेक्शन के हवाले से और तजिए के हवाले से, तो इस वक्त सांगड़ के अंदर पोलिंग का जो मरला जो है वो शुरू हो चुका है, बगैर वक्फे के जारी रहेगा। सांगड़, टंडो आदम, शहदादपुर, मिट्टी, उमरकोट और दीगर जो जगह पे पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर पूरा तरीके से यह इलेक्शन होगा और शाम को पता चलेगा कि सिंध बार काउंसिल के मेंबर कौन बनना चाहिए।
खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से। हमारे नुमाइंदे सलीम कंबो की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन मोहम्मद आमिर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब की हदायत पर ज़िला भर में गैर रजिस्टर्ड और टोकन शार्ट गाड़ियों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। इन्होंने कहा कि गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां न सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी हैं बल्कि शहरियों की जानो माल के लिए भी खतरा बन सकती हैं। इसीलिए अब बगैर रजिस्ट्रेशन या टोकन शॉट गाड़ियों को सड़क पर चलने की हरगिज इजाज़त नहीं होगी। इन्होंने मजीद कहा कि बगैर लाइसेंस, हेलमेट के बगैर या कम उम्र ड्राइवर मोटरसाइकिल चलाने वालों के भारी जुर्माने किए जाएंगे और बार बार खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 99 न्यूज़।